काव्य सौंदर्य की परख करने वाले शास्त्र का नाम काव्य शास्त्र है। काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ काव्य प्रकाशकार मम्मट के परिचय में काल और वंश का हम अध्ययन करेंगे। भोजराज के बाद मम्मटाचार्य का काल आता है। अलंकार साहित्य के निर्माताओं की अब तक की धारा में दंडी, राजशेखर और भोजराज के अतिरिक्त और सभी आचार्य कश्मीर निवासी थे। इसी प्रकार ये मम्मटाचार्य भी कश्मीर निवासी हैं, ये बात उनके नाम से ही प्रतीत होती है, परंतु इनके जीवन वृत्तादि का और कुछ अधिक परिचय नहीं मिलता है। कश्मीरी पंडितों की परंपरागत प्रसिद्धि के अनुसार मम्मट नैषधीय चरित्र के रचयिता महाकवि श्रीहर्ष के मामा माने जाते हैं, किंतु ये प्रवाद मात्र जान पड़ता है, क्योंकि महाकवि श्रीहर्ष स्वयं कश्मीरी नहीं थे। काव्य प्रकाश की सुधा सागर टीका के निर्माता भीमसेन ने मम्मट के परिचय के रूप में कुछ पद्य लिखे हैं। उनसे यह प्रतीत होता है कि मम्मट कश्मीर देशीय जय्यट के पुत्र थे। उन्होंने वाराणसी में जाकर विद्याध्ययन किया था। पतंजलि प्रणीत महाभाष्य के टीकाकार कैयट तथा यजुर्वेद भाष्यकार उव्वट दोनों मम्मट के छोटे भाई थे। इस भाव का वर्णन भीमसेन ने अपने श्लोकों में किया है। शब्द ब्रह्म सनातनम न विदितम शास्त्रै क्वचित केनचित तद्देवी ही सरस्वती स्वंभूत काश्मीर देशे पुमान। श्रीमज्जय्यट गेहिनी सुजठराज जन्माप्य युग्मानुजः श्रीमन मम्मट संख्या श्रित तनुम सारस्वतीं सूचयन् मर्यादां किल पालयन् शिवपुरीं गत्वा प्रपठ्यादरात् शास्त्रं सर्वजनोपकार रसिकः साहित्ये सूत्रं व्यधात तद्व्रतिं च विरच्ये गूढमकरोत् काव्य प्रकाशम स्फुटम वैदग्धैक निदानमर्थीषु चतुर्वर्ग प्रदत्तं सेवनात् कस्तस्य स्तुतिमाचरेत कविरहो को वानुगुणान् वेदितुं शक्तः स्यात् किल मम्मटस्य भुवने वाग्देवतारूपिणः श्रीमान कैयट ओबटौ हयवरजौ यच्छात्रतामागतौ भाष्याब्धिं निगमं यथाक्रम मनुव्याख्याय सिद्धिं गतौ। इस विवरण के अनुसार मम्मट का जन्म जय्यट गेहिनी के सुजठर से हुआ था, अर्थात वे जय्यट के पुत्र थे और श्रीमान कैयट और ओबटौ हयवरजौ कैयट और ओबट उनके छोटे भाई थे, जिन्होंने भाष्याब्धिम निगमम यथाक्रम अनुव्याख्याय महाभाष्य तथा वेदों पर व्याख्या लिखी थी। इस प्रकार मम्मट रूप में स्वयं सरस्वती देवी ने कश्मीर देश में पुरुष के रूप में अवतार लिया था और साहित्य शास्त्र पर सूत्रों का निर्माण, उस पर स्वयं काव्य प्रकाश वृत्ति की रचना की थी। यह विवरण सुधा सागरकार भीमसेन ने मम्मटाचार्य के विषय में अपने ग्रंथ में प्रस्तुत किया है, किंतु इसमें जो कैयट तथा ओबट या उव्वट को मम्मट का अनुज कहा है वह ठीक प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि उव्वट कृत वाज स्नेह संहिता भाष्य में उनका परिचय इस प्रकार मिलता है। आनंदपुर वास्तव्ये वज्रटाख्यस्य सूनुना
मंत्रभाष्यमिदं कलृप्तं भोजे पृथ्वीं प्रशासति। उव्वट द्वारा स्वयं प्रदत्त इस विवरण के अनुसार उव्वट के पिता का नाम वज्रट है, जयट नहीं, और उनका वेद भाष्य भोजराज के शासनकाल में लिखा गया है। किंतु मम्मट का समय भोजराज के समकाल नहीं अपितु उनके बाद पड़ता है, क्योंकि मम्मट ने स्वयं दशम उल्लास में उदात्त अलंकार के उदाहरण में जो पद्य दिया है उसमें अंत में भोज नरपतेश तत्व त्याग लीलायितम, वह सब भोजराज के दान का फल है, इस रूप में भोजराज के नाम का उल्लेख किया है। भोजराज का शासनकाल 996 ईस्वी से 1051 ईस्वी पर्यंत माना जाता है। मम्मट उनके उत्तरवर्ती जान पड़ते हैं, किंतु यदि कथनचित मम्मट को भोजराज का समकालीन भी मान लिया जाए तो भी उव्वट को उनका अनुज कहना कठिन है। हाँ, कैयट को उनका अनुज माना जा सकता है, क्योंकि कैयट ने भी कैयटो जयटात्मजः के अनुसार अपने को जयट का पुत्र कहा है, किंतु उव्वट तो वज्रट के पुत्र हैं, इसलिए उव्वट को मम्मट का अनुज बतलाने वाला भीमसेन का ये लेख प्रसंगानुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त शिवपुरीम गत्वा परपठ्यादरात लिखकर मम्मट को विद्याधन के लिए कश्मीर से शिवपुरी वाराणसी भेजा है। कश्मीर तो स्वयं विद्या का केंद्र था। साहित्य शास्त्र के अब तक जितने आचार्य हुए हैं उनमें दंडी, राजशेखर और भोजराज को छोड़कर सभी आचार्य कश्मीर में ही उत्पन्न हुए थे। साहित्य शास्त्र की दृष्टि से मम्मट के लिए कश्मीर को छोड़कर काशी आने का कोई विशेष प्रयोजन प्रतीत नहीं होता है। इन कारणों से मम्मट विषयक ये भोजराज के समकालीन बताया जाना तथा भीमसेन का मम्मट विषयक परिचय यहाँ उचित प्रतीत नहीं होता। भीमसेन का ये जो लेख है वो लगभग 600 वर्ष बाद सन 1723 में लिखा गया है, इसलिए उसमें अधिकतर जो तथ्य हैं वह प्रसंग के अनुकूल समीचीन नहीं है। उव्वट ने अपने ऋक्प्राति साक्ष्य में अपने को वज्रट का पुत्र लिखा है और वाज स्नेह संहिता भाष्य में भोजे राज्यम प्रशासति लिखा है। इन दोनों बातों से उव्वट का संबंध मम्मट से नहीं जुड़ता है। इस प्रकार काव्य प्रकाश के कर्ता के रूप में मम्मट प्रसिद्ध हैं। काव्य प्रकाश के अंत में एक श्लोक दिया गया है, इत्येष मार्गो विदुषां विभिन्नो अप्ये भिन्न रूपः प्रतिभासते यत् न तद्विचित्रं यन्मुत्र सम्यक् विनिर्मिता संगठनैव हेतु।